हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज है 9 अगस्त और पूरी दुनिया में आज विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे विश्व मूल निवासी दिवस 2024 की क्या थीम है और साथ में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आइए देखते हैं बेसिकली हम किस तरह से सेलिब्रेट करते आए हैं। वो देखिए, इस तरह का सेलिब्रेशन ना सिर्फ हमें इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों में देखने के लिए मिलता है। पूरी दुनिया में कई सारी जगहों में हमारा जो मूल निवासी समाज है वो ऐतिहासिक तरीके से उसे गुलाम भी बनाया गया। भारत में भी देखा जाए तो भारत में भी मूल निवासी समाज के साथ काफ़ी दमन और अत्याचार हमने पास्ट में देखे हैं। अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में जो मूल निवासी समाज है उसको गुलाम बनाने का प्रयास किया गया। इवनली जो स्लेवरी मार्केट है यूरोप में, उसमें भी उसको ज़बरदस्ती धकेला गया। तो दुनिया के अलग अलग देशों में यदि हम देखें तो मूल निवासी समाज के साथ ऐतिहासिक तरीके से अत्याचार होता आया है। भारत की यदि हम बात करें आखिर मूल निवासी समाज के लोग कौन हैं। देखिए, भारत में देखें तो भारत में शेड्यूल ट्राइब के लोग हम उन्हें मूल निवासी के तौर पे जानते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग भी मूल निवासी के तौर पर ही हैं। हमारी बहुत सारी ओबीसी की जो कार्मिक जातियां हैं, जैसे लोहार हो गया, सुनार, बढ़ई, इन सभी जातियों का जो उल्लेख है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में मिलता है। एवं आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी ये डेटा प्रॉपर तरीके से आपको मिलता है। बहुत सारी जो कृषक जातियां उनका भी जिक्र मिलता है, लेकिन आर्यों का जिक्र नहीं मिलता। आप किताबों में पढ़ेंगे आर्यों का आगमन मध्य एशिया से होता है, सेंट्रल एशिया से होता है। तो बेसिकली उनको छोड़कर हमारे देश की जो अन्य जातियां हैं वो मूल निवासी के तौर पे मानी जाती हैं। लेकिन ऐतिहासिक तरीके से यदि हम देखें कि हमारा जो मूल निवासी समाज है वो आज इतना पिछड़ा क्यों है, आखिर उसका विकास क्यों नहीं हो पाया। देखिए, उसकी वजह ये है कि हमारे समाज के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम सो कॉल्ड लीडर्स के तौर पे जानते हैं, जो हमारे यहाँ विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, आम तौर पर वो समाज के असल प्रतिनिधि होते नहीं है, बल्कि बेसिकली हमारे ऊपर उनका प्रतिनिधित्व थोपा जाता है। कोई बेसिकली चुनाव इसलिए जीत जाता है क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण कोई चुनाव जीत रहा है, कोई हमारे सरकार की पैसा बांटो स्कीम के कारण चुनाव जीत जाता है, लेकिन बेसिकली वो समाज के असली प्रतिनिधि होते नहीं है। उनका समाज में उतना आना जाना भी नहीं होता। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे हमारे ऐसे जिले हैं जिनका विकास बहुत पिछड़ा है। उन समाज के नेताओं की बात करें कि वो समाज के लोगों के पास कितनी बार जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने कितनी बार जाते हैं, तो आपको बहुत ही अजीबोगरीब आउटकम मिलेगा मिलेगा कि बेसिकली वो समाज के पास आमतौर पे जाते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को साइड में रखें और हमारे समाज का जो युवा पढ़ा लिखा तबका है उसको आगे लाएं, उसके अंदर लीडरशिप पैदा करें और उसे समाज में असली नेतृत्व दें। तब जाकर हमारे समाज का विकास होगा। ऐसे जो बिचौलिए नेता होते हैं जो पूरे समाज को गुलाम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनको हमें समाज के नेतृत्व से बाहर निकालना पड़ेगा। जो एक दलाली करते हैं गुलामी करने की, तो कहीं ना कहीं उन्हें हमें समाज से बाहर निकालना पड़ेगा। उन्हें लीडरशिप से बाहर निकालना पड़ेगा और समाज का जो रियल युवा है उसे हमें नेतृत्व देना पड़ेगा। तब जाके हमारे वंचित समाज, जो मूल निवासी समाज है, उसका विकास हो पाएगा। इसमें आप लोगों की राय क्या है, आप लोग ज़रूर बताएं। लेकिन इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें ये डिस्कस करना है कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो हमारा विश्व मूल निवासी दिवस है, इसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कब शुरू किया गया और साथ में 2024 के लिए इसकी थीम क्या है। तो आइए जरा इस पर नज़र डालते हैं। तो लुक एट हियर, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सन 1992 में एक रेजोल्यूशन लाया गया और उसके चलते 1993 में पहली बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल डे मनाया गया। उसके बाद 1994 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रॉपर तरीके से एक दशक घोषित किया गया विश्व मूल निवासी दिवस के रूप तौर पे। 1995 से लेके 2000 तक 4 तक का जो टाइम है, मतलब पूरा एक 10 साल, इस दशक को वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स के लिए सेलिब्रेट किया गया और तब से हम लोग विश्व मूल निवासी दिवस सेलिब्रेट करते आए हैं। तो 9 अगस्त हम एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया में विश्व मूल निवासी दिवस के तौर पे मनाते हैं। नाउ यदि हम 2024 के थीम की बात करें, 2024 का थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स इन द वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में मूल निवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो 2024 का ये रहा थीम। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि हमें मूल निवासी समाज का भला करना है, उसे आगे लाना है,
तो ये ज़रूरी है कि समाज में जो नेतृत्व है उसे हमें ऐसे जिम्मेदार लोगों को देना पड़ेगा जो बेसिकली नेतृत्व करना चाहते हैं। ऐसे जो बिचौलिए टाइप के लोग हैं उन्हें हमें नेतृत्व से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी जाके समाज का असल विकास हो पाएगा। आप लोग की राय क्या है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।